बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, अगर आप फैसल चौधरी और अली अमीन गंडापुर को देख रहे हैं तो आपको अब ये बताएंगे कि तहरीक इंसाफ का आने वाला वक्त कैसा होगा। इमरान खान नहीं, तहरीक इंसाफ, अली अमीन गंडापुर, ईद के बाद उनका क्या मुस्तकबिल है, वो कहाँ होंगे। और ये जो फैसल चौधरी ने बात की है कि हम बताएंगे सड़कें कैसे गर्म होंगी ईद के बाद, और सलमान अकरम राजा वाले मामला, ये आखिर क्या निकलेगा। इमरान खान की जो रिहाई है वो मुमकिन होगी या ये मामला बंद गली, तारीख गली और किसी कुएं की तरफ जाएंगे। क्या होने वाला है। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि जो आजमाइशें आने वाली हैं आपको अंदाजा नहीं, और पता नहीं अब कौन सी आजमाइशें आनी है। आजमाइशें तो बहुत आ चुकी हैं। बरन क्या होने वाला है, तहरीक इंसाफ, अली अमीन गंडापुर, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, ईद के बाद क्या सिनेरियो बन रहा है, जानते हैं। मोहम्मद उसामा अली, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर। उसामा साहब, दो तीन इकट्ठे सवाल हो गए हैं, वन बाय वन करके बता दें क्या नजर आ रहा है ये जो अप्रैल शुरू हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए टेक्निकली तो अगर बात करें ना तो समझे कि कुछ नजर नहीं आ रहा, और जो कुछ नजर नहीं आ रहा उसके पीछे इतना ज्यादा अनरेस्ट छुपा है, इतनी ज्यादा तबाही छुपी है, इतना ज्यादा अजीबो गरीब सूरत हाल छुपी है जिसकी वजह से नजर नहीं आ रहा, समझ लें। तो इस वक्त में मुझे ये लगता है कि अप्रैल का महीना शायद हमें इज्तिमाइयत की फिक्रों में डालेगा रेदर देन इनफरादी। मतलब अभी आपके जितने भी सवाल हैं मुझे ये लगने लगा है, मतलब मेरी जो फील है मैं ओपनली आपको बता रहा हूँ कि शेर अफजल मलवत, ये सारे इंडिविजुअल्स की बातें, ये सारी कहानियां, ये सारी फजूल और छोटी बातें हैं। जबकि बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो है और दुनिया पूरी, सिर्फ पाकिस्तान की भी बात करना अब शायद बहुत छोटी बात होगी, पूरी दुनिया एक नए फेज, नए दौर में दाखिल होने जा रही है, जिसमें आपको याद है मैंने कहा था हवा पानी वो बेशक जलजला हिला के करे, बेशक जैसे भी करे, आप महसूस करने लगेंगे कि उसमें उसके जरिए तबाहियां उतरेंगी। और उसी वजह से शायद लगता है कि जितनी भी जंगें या जो भी मामला, इस दफा समंदरों को तो हिलना ही हिलना है किसी ना किसी तरीके। यानी कि अगर किसी ने एटम बम भी मारना है ना तो वो समंदर में खड़ी हो सकता है, पहली प्रायोरिटी होगी कि समंदर में खड़ी किसी चीज को मारे। पॉइंट समझ रहे हैं, किसी बड़ी बेड़े को, और जिसमें जिसके ज्यादा खड़े हैं आके उसको। अच्छा, इसी तरीके से एटॉमिक फैसिलिटीज पे अब जहां कुदरती आफात, अभी कल परसों पिछले दिनों इस्लामाबाद में फिर झटके, बैंकॉक में पूरे का पूरा हिल रहा है। अभी एंटर हो रहे हैं, अभी अप्रैल आया नहीं है अभी। जैसे ही 14 अप्रैल के करीब आप लोगों ने जाना है, इसके आसपास आगे पीछे, क्योंकि जाहिर बात है इतनी एग्जैक्ट ये तारे नहीं होती, क्योंकि सैटर्न इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट। राहु बजाते खुद एक शैडो है, उसका करीब जाना शैडो का कोई बहुत क्विक असर नहीं लाता, लेकिन स्लो इन बिटवीन अराउंड क्या कहा जा सकता है। और सूरज गिरन तो वैसी हुकूमतों पे लगता है। तो अगर ये माना जाए तो एहतजाज, अच्छा आप देखें, आप तो इधर के एहतजाज को देखते हैं ना, हमारा मसला यहाँ तक ही है, लेकिन तुर्की की हालत बताएं। अच्छा, क्या आज से 1924 में जब तुर्की बना था, खिलाफत टूट रही थी, अफरा तफरियां ही थी ना दुनिया में, जंग अजीम दोम चल रही थी, ब्रिटेन हमसे तंग होके जान छुड़ा के निकलने को पर तोड़ रहे थे, सिचुएशंस में बड़ी गंभीरता थी, जापान अमेरिका आमने सामने थे, ब्लॉक इधर प्यूटन आज है कल हिटलर था, कहानी वही है, रिपीट कर रही है अपना आप। तो आज अब देखें कि ताइवान चाइना सेम अलाइज बदल रहे हैं, एरिया में अनरेस्ट का इंतजाम भरपूर पड़ा है।
तो अब ये जो आपका सड़कों का एहतजाज है, जो अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान भी उसकी सफ में खड़ा है, कुदरती आफात की भी पाकिस्तान सोशल अनरेस्ट की उस पर भी खड़ा है, डिसेंट्रलाइजेशन की जो सूरत हाल है वो भी बनी है, सारी की सारी जो इस पे खतरात लाहक हो, उसके अंदर शेर अफजल मरवत का नाम लेना या उसका जिक्र कुछ बनता है। अब आ जाए कि ये सारी की सारी पार्टीज ही, मुझे तो ये फिक्र है कि नवाज शरीफ साहब कहीं एहतजाज में शामिल ना हो जाए। मतलब इतनी सूरत हाल की गंभीरता बनने जा रही है कि हो सकता है कि उनको भी समझ ना आए और वो भी मौलाना फजलुर रहमान या इमरान खान के साथ आके एहतजाज ही ना कर रहे हो। मतलब दिमाग शॉक्ड होंगे, ऐसी सूरत हाल बन सकती है। दूसरा ये है कि जो सैटर्न हमारा जो मूवमेंट है ये 29 मार्च को जो हो गई, आप ये देखें कि ये मूवमेंट की जो नतीजे हैं या नताइज हैं, ये अप्रैल और मई के अंदर अंदर आने जाने महसूस होने शुरू हो चुके होंगे। और ये अप्रैल में आप लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, जबकि अच्छी खासी अप्रैल मई में अप्रैल में दबाने की कोशिश होगी, मई में उसकी रिटेलिएशन होगी, जून तक जब तक मार्च ये डेबलिएशन में जा रहा है अगेन, अपनी नीच हालत में कह लें, अपनी नापसंदीदा पोजीशन पे कह लें, पानी पे कह लें, अपोजिशन के घर पे कह लें, तो अब असल प्रेडिक्शन लें। फिर ये उनके लिए फ्रूट है जो एंड तक वीडियो देखते हैं। 2-4 पिन पॉइंट अपोजिशन आपकी मजीद जेलों में जाने वाली है, लेते जाएं। अपोजिशन आपकी मजीद जेलों में जाने वाली है, पीटीआई पे मजीद थ्रेशोल्ड आएगा, सहाफियों पे मजीद थ्रेशोल्ड आएगा। जितना आपका एकदम आप लोगों को लगेगा कि बस हो गया, रिटेलिएशन भी अवाम की जो है, अवाम और आपकी जमीनी वो रेजिस्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी। दोनों सूरतों में एक दबाने की कोशिश, एक उठने की कोशिश। 7 अप्रैल वो तारीख होगी जिससे आपके टीवी मीडिया गर्म होना शुरू हो जाएगा, वही जैसे पिछले दिनों भूचाल थे। क्यों याद है जब मार्च हमने कहा था कि डेबलिएशन में होता है तो क्या होता है, अब इमरान खान के चार्ट में भी उसका रूलिंग प्लान नीच होने लगा है, तो इमरान खान का भी दिल खट्टा और वो दोबारा वही सूरत हाल, अग्रेशन और वो जैसे दिल के अंदर जैसे कहते हैं ना सूरत हाल वो बनी होगी, तो चीजें खराब होंगी। अब निकलने का आपने पूछा तो इमरान खान, एक ही बात है, 7 मई के बाद ही कोई सूरत हाल है, 7 मई से पहले एपीसी है बस। जो मैंने पहले भी याद होगा पहले प्रेडिक्ट किया था, बन गया था मौसम अभी भी एपीसी का के वो, लेकिन कौमी सलामती की इजलास बुला लिया गया, वो माहौल सबको बुलाने का बन गया, राणा साहब ने भी कहा भी हुआ है, और उसमें शायद उनको लाने या बुलाने की डिमांड्स भी हुई, बस वो इतनी की हुई कि बस मौसम उतना की बना, लेकिन मौसम बन रहा है। 7 मई से पहले इमरान खान को इमरजेंसी निकाल सकती है, 7 मई के बाद इमरान खान के निकलने की प्रॉपर सूरत हाल पिन पॉइंट। अपोजिशन पे थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा, सांस बंद होने लगेगा, रगड़ा खूब निकलने वाला, ओवरऑल पूरी कौम एक क्राइसिस में जाने वाली है, और सड़कों पे एहतजाज और ये सूरत हाल भी आपको कोई नई तरीकों से बनती, मतलब पुराने तरीकों से नहीं होगा। मौलाना पुराने ये पुस्तन जो है सारे पुराने इंजीनियर्स जो है बेसिकली ये पुराने तरीके बैठ के सोचे हुए हैं, इनको पता ही नहीं है कि अब अगले एहतजाज आप लोग लीड करने के सलाहियत ही खो चुके हैं। अगला जो भी कुछ होना है वो आपका यंग ब्लड उसको करेगा, लीड करेगा, वो डिजाइन करेगा और खुद ब खुद होगा और वो ही लीडरशिप लेते चले जाएंगे। इन लोगों के मिजाज और जो इनकी फॉलोअर का यंग फॉलोअर का मिजाज में बड़ा क्लियर गैप है, वो गैप नहीं फिल होना। अब ये मेरा नुक्ता सबसे बड़ा है। उसामा अली अमीन गंडापुर के ऊपर बड़ी उंगलियां उठ रही हैं। मैं चाह रहा हूँ स्पेसिफिकली अली अमीन गंडापुर का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? कुर्बानी देनी पड़ेगी अली अमीन गंडापुर की या कंटिन्यू करेंगे? देखिए अली अमीन का जो मुस्तकबिल है ना वो काफी टफ हो सकता है,
क्योंकि ये जो गिरन लगना है वो काफी उसके असरात होंगे उन पे, और वो लड़ झगड़ सकते हैं खुद लड़ झगड़, मतलब खुद ही फटा डाल लें, फ्रस्ट्रेटेड होके ऐसा कर सकते हैं। तो उसके नतीजे में फिर काम खराब कर बैठे, ये हो सकता है। और ये एक जो छुपा हुआ वो था ना मिशन, वो वाजे हो जाएगा, छुपा हुआ मिशन वाजे हो जाएगा। मतलब अली अमीन एक फेक वो है ना, फेक चेहरा है, पीछे तो अली अमीन की मर्जी का आईजीपी नहीं लगता तो फिर ये नकाब उतर जाएगा, नकाब उतरेगा तो रिटेलिएशन के तो बहाने चाहिए अप्रैल को। अप्रैल तो आई सिर्फ अप्रैल मई तो सिर्फ वो जैसे कहते हैं जमीन सिर्फ गर्म ही नहीं होने जा रही, जमीन ही नहीं गर्म होने जा रही, जमीन हिलने भी जा रही है, क्रैक होने भी जा रही है। ये अब तीनों अंदाज समझ लें, क्रैक, हिलना, शेक होना और हॉट होना, तीनों चीजें ही होंगी। और ऊपर उसके ऊपर फिर हवा और मट्टी भी चलाओ तेज, समझ लें ये सारी सूरत हाल अप्रैल मई में डेवलप हो रही है। इको मॉडल सन ने हिट कर देना है, तो अली अमीन तो कमर अकरब में ही इन्होंने ओत लिया हुआ, हुकूमत इसकी एक ना एक दिन जानी जानी है। तो ये फिर गवर्नर राज अपनी कजन को लगवा देगा और क्या होगा। बिल्कुल सही है। ठीक हो गया, गुरु महाराज की जय हो। इजाजत दे नाज़रीन, फिर हाजिर होते हैं। खुदा हाफिज।